नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आई नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। डोईवाला स्थित बीएसएफ ट्रेनिंग संस्थान से 25 बीएसएफ जवानों का दल हिमाचल और लद्दाख की 6000 मीटर की ऊंचाई पहाड़ियों पर झंडा फहराने के लिए रवाना हुआ। बीएसएफ के महानिरीक्षक अशोक कुमार ने 25 सदस्यीय दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दल में विभिन्न राज्यों के आए प्रशिक्षणार्थियों ने प्रतिभाग किया। आईजी बीएसएफ अशोक कुमार ने बताया कि इस दल का नेतृत्व माउंट एवरेस्ट विजेता लवराज सिंह धर्मसत्तू कर रही हैं। ये दल ऊंची पहाड़ियों पर झंडा फहराने के साथ साथ स्वच्छ भारत स्वच्छ हिमालय पर कूड़ा कचरा इकट्ठा कर साफ सफाई का संदेश भी देगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में 1995 में लद्दाख क्षेत्र में चोटी आरोहण के दौरान वीर गति को प्राप्त 13 पर्वतारोहियों को श्रद्धांजलि देना भी है। वहीं पर्वतारोही दल के सदस्यों ने भी अपने अनुभव साझा किए। देखिए, हमारा जो पर्वतारोही दल है लगभग उसमें 22 सदस्य हैं और 3 एडम के लोग हैं। 25 लोगों का ये दल है जो कि 4 चोटियों को कवर करेगा, जो कि सारी चोटियाँ 6000 फीट से ऊपर हैं, 6000 मीटर से ऊपर हैं। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारा दल ये चीज़ सफलतापूर्वक करेगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि केवल ये पीक पे चढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि वहाँ जो पुराने एक्सपीडिशन गए हैं उनके थ्रू जो कचरा वगैरह इकट्ठा हुआ है उसको भी वहाँ से लेके आएगा। सो ना केवल ये पर्वतारोही दल जो है पीक पे क्लाइम करने के लिए जा रहा है, बल्कि हमारा एक संदेश देना है लोगों को कि हम नेचर का भी बहुत ज़्यादा आदर करते हैं और उसमें जितनी अगर कोई गंदगी वगैरह है उसको हम साफ़ करके लाएंगे और नेचर को क्लीन करने का भी एक हमने बीड़ा उठाया है। देखिए, उनको तो लवराज जी को वो तो हमारे देश की शान है और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है 7 दफ़ा वो एवरेस्ट चढ़ चुके हैं और इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं। बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने पूरे पुराने एक्सपीरियंस से सारे दल को लेके जाएंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे और सफलतापूर्वक इन चोटियों का पे फतेह प्राप्त करेंगे। सर, एक युवा माध्यम से बताना चाहूँगा कि बीएसएफ ने रिसेंट में एक भर्ती स्टार्ट की है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। हम लोगों ने जो पहला एडवर्टीजमेंट है वो अभी निकाला है, जिसमें हम 241 लोगों की भर्ती कर रहे हैं। अलग अलग कैटेगरी के गेम्स हैं और बीएसएफ ने ये डिसाइड किया है कि देखिए, जो प्लेयर हैं वो पढ़ाई की तरफ उनका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि उनका पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई में रहता है। तो हम उन लोगों को अगर कंपेयर करें कि एक स्टूडियस स्टूडेंट के बराबर है तो वो नाइंसाफ़ी होगी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ताकि बेस्ट टैलेंट आइडेंटिफाई हो सके, बीएसएफ ने डिसाइड किया है कि हम बिना एग्ज़ाम बिना इंटरव्यू के उन प्लेयर्स को भर्ती करेंगे। केवल उन्होंने लास्ट 2 साल में जो प्रदर्शन किया है उसके आधार पर पूरा जो एडवर्टीजमेंट है उसमें पूरा कंडीशन लिखे हुए हैं। जो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है, मेडल प्राप्त किए हैं, उनको हम बिना टेस्ट के सिर्फ उनके जो सर्टिफिकेट हैं जो वो हमको प्रदान करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे उनके रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट से और उन्हीं के आधार पे हम उनकी भर्ती करेंगे। बीएसएफ ने पिछली साल भी ऐसी भर्ती की थी जिसमें 106 लोगों को भर्ती किया है। वो अभी अंडर ट्रेनिंग है बीएसएफ एकेडमी में और मुझे बड़ी खुशी की बात है उसी में से एक लड़की है वर्ल्ड फेंसिंग चैम्पियनशिप में भाग लेने के लिए गई हुई है और एक वुशु का एक प्लेयर है, उसने इंटरनेशनल लेवल पे वुशु चैम्पियनशिप में लास्ट ईयर सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। एडवर्टीजमेंट में सब कुछ डिटेल दिया हुआ है कि मिनिमम एज कितनी है, मैक्सिमम एज कितनी है। जो बाकी लोगों के लिए वही लोग एज लिमिट उनके भी लागू। देखिए, आप जैसे कि जानते हैं कि जो सीमा सुरक्षा बल है वो हमारी पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर पे तैनात है और ऑपरेशन सिंदूर में इनफैक्ट अगर आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण देखा होगा, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की बीएसएफ की और हमारे बीएसएफ के जवान ने, जिसमें कि महिला जवान भी शामिल हैं, महिला ऑफिसर भी शामिल हैं, उन्होंने ऐसी कठिन समय में बहुत ही बढ़िया साहसिक प्रदर्शन किया है। और मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो भारत का जो सीमाओं पे जो प्रदर्शन रहा जिसमें पाकिस्तान को उन्होंने नाकों चने चबा दिए, वो किसी से छिपा नहीं है। तो बीएसएफ ने कठिन परिस्थितियों में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बीएसएफ के रहते हमारी सीमाएं बहुत ही सुरक्षित हैं। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो इससे पहले भी मैंने बीएसएफ से 3 पिक किया हुआ है। 2022 में मैं ब्लैक पिक में गई थी, उसके बाद 2023 में माउंट मानासुलू में गई हूँ, 24 में माउंट मुकुट में गई हूँ। मानासुलू जो है कि 8000 से ज़्यादा है हाइट, उसकी 8163 है और माउंट मुकुट है 7200 समथिंग है।
तो बीएसएफ ने हमें मौका दिया है, मतलब लड़कियों को अपना साहस दिखाने का। तो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और भी लड़कियां आए हमारी टीम में शामिल हो और हम इसको अच्छे से कर सकें। अभी कितनी लड़कियां हैं हमारी मतलब टोटल टीम में तो 12 लड़कियां हैं, जिसमें से 6 लड़की हम सिलेक्शन मतलब पाया है इसके लिए। तो आगे भी और लड़कियां आई हैं जो करेंगी, उनको बेसिक और एडवांस करवाया जाएगा, उसके बाद वो माउंटेनिंग में आगे जाएंगे। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।